I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you so much for all your love, support, comments बहुत सारे आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी नेहा ने एक कमेंट किया था। नेहा का ये कमेंट था कि दी जब हम लेट गो करते हैं कोई चीज़ तो अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड थैंक यू फॉर योर कॉमेंट्स। तो नेहा ने मुझसे ये पूछा कि दी आप जब लेट गो करते हैं तो फिर लेट गो करने के बाद उस मैनिफेस्टेशन की फीलिंग में कैसे रहे, राइट? यही सवाल था ना नेहा? अच्छा, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि लेट गो सबसे पहले क्या होता है। लेट गो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपने लेट गो करना है, तब करना है जब आप कंप्लीट ट्रस्ट रखते हो यूनिवर्स के ऊपर। आपको पता है कि जब मैं लेट गो कर रही हूँ मतलब ये चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है। तो जब आप मैनिफेस्टेड है वाला जो टर्म आ जाता है या थॉट आ जाता है आपके दिमाग में कि ठीक है ये चीज़ तो मेरी हो गई है, तो अब हो गई है तो आप कैसा महसूस करोगे? ऑब्वियसली नेहा, यू विल फील पॉजिटिव, यू विल फील हैप्पी। मान लो अगर सपोज तुम्हारी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो गई है ना, तो तुम क्या फील करोगी? इमेजिन करिए, आपका कितना भी बड़ा डिजायर क्यों ना हो, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि अगर आपका वो डिजायर कंप्लीट हो जाए, अगर वो चीज आपको मिल जाए तो आप क्या महसूस करोगे? जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड। अपने इस वीडियो को आप पॉज करिए, आंखें बंद करिए और एक फीलिंग लाइए अपने अंदर कि वो चीज हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी डन। तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आप ये सोचिए। आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? आपकी फीलिंग्स एक पीसफुल फीलिंग होंगी। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाओगे, आप बिल्कुल एक शांत आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी कि ये कब होना है, कैसे होना है ना? क्योंकि ये हो चुका है, राइट? तो ये जब हो चुका है तो इंसान की फीलिंग्स क्या होती है? फीलिंग्स आपकी, आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो, उसके बारे में आप सोचना छोड़ देते हो, है ना? फिर जब आप एक चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देते हो तो क्या होता है, वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाने के बाद। अच्छा, मुझे ना इतने मैसेज आ रहे हैं, मेडिको की तरफ से भी आ रहे हैं। मेडिको, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी और मैं आपका जो सवाल है उसका भी जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है? लेकिन अभी नेहा की बारी है, नेहा के कमेंट की बारी है। तो नेहा, आपको क्या फील होगा, या आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको क्या फील होगा? ऑब्वियसली आप टेंशन नहीं लोगे कि यार कब होगा, कैसे होगा। दूसरी बात, आप एकदम खुश हो जाओगे। कुछ वक्त के लिए आपको लगेगा कि जैसे कि दुनिया की सारी चीज़ें आपके पास आ गई, आपने जो मांगा वो पूरा हो चुका है ना? तो आप कैसा महसूस करोगे? आप हैप्पी महसूस करोगे, आप खुश रहोगे, आप टेंशन में नहीं रहोगे, आप पीसफुल हो जाओगे। तो यही फीलिंग्स होती है जब भी आप, जो मैं कहती हूँ ना, वाइब्रेशन अपने हाई रखिए। क्यों मैं कहती हूँ वाइब्रेशन जब अपने आप हाई रखते हो, आप जब हैप्पी फील करते हो, आप जब रिलैक्स फील करते हो, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती है, आपके दिमाग में कोई खलबली नहीं मची होती है, आपके दिमाग में एक पीसफुल एनवायरनमेंट चल रहा होता है, तो यही तो फीलिंग है मैनिफेस्टेशन की। इसके अलावा है क्या? और यही तो फीलिंग्स है अलाइनमेंट की, इसके अलावा है क्या? हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस होते हैं, या तो अच्छा फील करें या बुरा फील करें। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छा फील करना चाहते हैं कि हम बुरा फील करना चाहते हैं। इतना फ्रीडम हमें यूनिवर्स ने दिया है, लेकिन हमारी आदत की वजह से, हमारी कुछ ऐसी आदतों की वजह से, हमारे दिमाग के ऐसे थॉट्स की वजह से आपकी ये जो फीलिंग्स है, आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पे फोकस करते हो। अपना जो फोकस लाइट है ना, उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके देखोगे तो जहां आपका डर खड़ा है वहीं आपका फेथ भी खड़ा है। आपको सिर्फ नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ फोकस लाइट चेंज करने की ज़रूरत है। और वो आप कैसे करोगे? जैसे जो डिस्पेंजा की जो बुक है बिकमिंग सुपर नेचुरल, जो मंजू ने भी कहा था कि दी आप उसके ऊपर वीडियोस बनाएं। मंजू, मैं आपको
कुछ कुछ वीडियोस में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको बताती चलूँगी, क्योंकि मेरा क्या है, अभी मैं दूसरी बुक्स पढ़ रही हूँ, मैं द वोटेक्स पढ़ रही हूँ। सुपरनैचुरल वाली जो बुक है वो टोटली मेडिटेशन के ऊपर है, प्रैक्टिकल मेडिटेशंस होते हैं, वो मैं करती रहती हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ वो मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ। जैसे चक्रा मेडिटेशन है, उसमें हीलिंग मेडिटेशन है, उसमें जो भी चीज़ें हैं तो वो मैं धीरे धीरे अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ। फिर उसके बाद जब पूरा बुक और जो सक्सेस स्टोरीज़ जो रहेंगी मेरी, उसके साथ मैं जो डिस्पेंजा की उस बुक के बारे में रिलीज़ करूँगी। तो कमिंग बैक टू नेहा के पॉइंट पे, तो आपको क्या करना है, आपको अलाइनमेंट में रहना है, आपको सिर्फ फोकस शिफ्ट करना है। अब कैसे आप करोगे वो फोकस शिफ्ट? अपने थॉट्स को बदल के। सेंसेस पे पहले ध्यान मत दो, अपने कि आप क्या फील कर रहे हो उस पर ध्यान मत दो। सबसे पहली चीज़, आपकी फीलिंग कहाँ से जनरेट होती है? आपकी फीलिंग्स आपके थॉट्स से जनरेट होती है, आपकी बातों से जनरेट होती है, आपके आइडियाज़ से जनरेट होती है, आपके बिलीफ सिस्टम से जनरेट होती है। बिलीफ क्या है? बिलीफ एक आइडिया है, एक धारणा है। थॉट क्या है? एक आइडिया, एक धारणा है जो आप सोच रहे हैं। अपना एक सेल्फ इमेज आपने जो क्रिएट किया है, लोगों के बारे में, पैसों के बारे में, दुनिया के बारे में, जो भी आपने क्रिएट किया है अपने दिमाग में, आपको वो बदलना है। तभी तो आप खुश रह सकते हो। और मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, जब कोई चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाती है, क्या आप उसके बारे में बार बार बात करते हो या उसके बारे में बार बार सोचते हो? नहीं सोचते हो ना। तो इसी को लेट गो बोलते हैं। लेट गो का कोई बहुत एक बहुत अलग सी चीज़ नहीं है लेट गो। लेट गो का मतलब होता है कि ये चीज़ पूरी हो गई, अब मुझे इसे छोड़ देना है, अब मुझे दूसरी चीज़ के बारे में देखना है, दूसरी चीज़ के बारे में सोचना है। तो अब आपका नेक्स्ट डिज़ायर क्या होगा, उसके बारे में आप सोचेंगे। फिर कुछ दिन बाद उसके ऊपर काम करने के बाद, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होने के बाद आप क्या करोगे? आप फिर दूसरे डिज़ायर के बारे में सोचेंगे, उसको लेट गो करके। तो क्या हो रहा है, आप जब लेट गो कर रहे हो तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें आपकी बढ़ रही है, मतलब चीज़ें आपके 3D रियलिटी में आ रही है। हम लोग जब एक थॉट भी क्रिएट करते हैं ना अपने दिमाग में, तो वो रियलिटी बन जाता है हमारा, है ना। लेकिन वो 4D रियलिटी में होता है, जो हमारी एक्चुअल रियलिटी है। उसको 3D में आने के लिए आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ता है। रिसीविंग मोड में आप कैसे आओगे? बाय अलाउइंग, बाय लेटिंग इट गो। जब आप उसको छोड़ दोगे तो यूनिवर्स क्या करता है, उस चीज़ को प्रिपेयर करके वो एक ऐसे मोमेंट पे, हम अगर सपोज मैंने कोई गिफ्ट लिया, ठीक है, अभी तुम्हारा बर्थडे आ रहा है या मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, या दिवाली मान लो, अभी दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप दिवाली जब आ रही है तो आपने लोगों के लिए गिफ्ट्स बनाए, अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए आपने छोटे छोटे गिफ्ट्स रखे। तो क्या आप दिवाली आने से पहले ही उसे दे दोगे? आप एक स्पेशल मोमेंट का इंतज़ार करोगे, राइट। तो वो स्पेशल मोमेंट का इंतज़ार आपके अंदर जो रहेगा, तो वो आप क्यों कर रहे हो? ताकि मैं उनको और सरप्राइज कर सकूं, उनको और खुशी दे सकूं। तो यूनिवर्स भी आपके लिए सरप्राइजेस क्रिएट कर रहे हैं, उसको आने दीजिए। किसी का जब आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको पता चल गया कि मेरे लिए किसी ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक गिफ्ट लिया, मुझे पता चल गया, लेकिन क्या मैं उनका सरप्राइज रूइन करूंगी? क्या मैं उनका सरप्राइज खराब करूंगी? नहीं, मैं वेट करूंगी, मैं एक्साइटेड रहूंगी, मैं खुश रहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक गिफ्ट चूज किया है। मैं ग्रेटफुल फील करूंगी उसके लिए, और मैं उस वक्त का इंतज़ार करूंगी कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी। इंतज़ार क्या, आप छोड़ देते हो, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ मिलने वाली है। तो मैं उनका तो खराब नहीं करूंगी ना। तो फिर हम लोग यूनिवर्स की सरप्राइजेस को क्यों खराब करते हैं? यूनिवर्स भी तो चाहते हैं कि आपको कोई चीज़ मिल रही है, तो मैं एक स्पेशल मोमेंट को क्रिएट करके वो चीज़ आपको दूँ, ताकि वो आपका एक लाइफ एक्सपीरियंस बन जाए, आपका और यूनिवर्स का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए। तो आपको क्या करना है, उस मैनिफेस्टेशन फीलिंग में क्या रहना होता है? आपको खुश रहना होता है, आपको अलाइनमेंट में रहना होता है, ताकि यूनिवर्स आपको वो चीज़ ट्रैवल करके उस चीज़ को आपको दे सके। समझ में आ रहा है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ खुश रहना है और उसके बारे में नहीं सोचना है। उस डिज़ायर को छोड़ दो, अब दूसरे डिज़ायर पे जाओ। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो नेहा, तो आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, वो कंप्लीट हो चुका है, उसको लेट गो कर दो। अब प्रेगनेंसी के बाद की लाइफ को सोचो। प्रेगनेंसी के बाद तो बच्चा आएगा ना, बच्चे के साथ आप कैसे रहोगे, आप क्या उसके लिए क्या स्पेशल फील करोगे, आप उसके लिए क्या स्पेशल चीज़ें रखोगे अपने घर में। आप घर सजाओगे, आप रेनोवेट करोगे घर को, जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं घर को, क्यों कर रहे हैं?
द रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि वो खुशियाँ आने वाली है, ताकि जो नई चीज़ आए मेरे घर में या नया इंसान आए तो उससे वो वेलकमिंग वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो मैं रेनोवेट कर रही हूँ। नहीं आप रेनोवेट करना चाहते हो तो आप कुछ और करना चाहोगे, कुछ तो ऐसी चीज़ होंगी जो आप स्पेशल करना चाहोगे अपने बच्चे के लिए, अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि अब आप एक वाइफ एंड हस्बैंड के बियॉन्ड एक अदर रिलेशनशिप में एंटर होने वाले हो, एक नई लाइफ में आप एंटर होने वाले हो। जैसे शादी होती है हमारी, तो शादी में हम लोग क्या करते हैं, हम जेवर खरीदते हैं, कपड़े नए नए खरीदते हैं, मेकअप का सामान खरीदते हैं, मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? ताकि हम उस चीज़ को एंजॉय कर सके, उस चीज़ को वेलकम कर सके। जितने खुले मन से हम करते हैं, उसी खुले मन से आपको ये करना है कि आपका डिज़ायर अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दूसरी चीज़ के बारे में सोचना है, आपको किस तरीके से आप दिखोगे, किस तरीके से आप रहोगे। आई डिड माई हेयर कट बाय द वे, कॉमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे एक मेरे भांजे ने मुझसे कहा है कि आप साउथ कोरियन लग रही हो। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आपको खुश रहना है, अपने आप को पैम्पर करो ना, और कुछ नहीं करना है आपको। कोई एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं लानी है, और कोई दुनिया के अलग सी फीलिंग नहीं होती है, दो ही फीलिंग्स होती है, अच्छी और बुरी। तो अच्छा फील करना है बस, ठीक है। आई होप ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा, नेहा और बाकी सब लोगों को जिनको भी दिक्कत थी लेट गो के बाद, उस फीलिंग को कैसे जनरेट रखे, उस फीलिंग में कैसे कंटिन्यू रखें। अगर आप लेट गो कर रहे हो एक डिज़ायर को, तो दूसरी डिज़ायर के लिए भी आप एक्साइटेड फील करोगे, आप खुश फील करोगे। आप जब उसके बारे में सोचोगे तो आपको अच्छा फील होगा, तो ऑटोमेटिकली आप दोनों को बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है। सो विद दिस नोट आई विल टेक अ साइन ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।